सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस हमारी नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज हमने किस इंस्ट्रूमेंट में, किस स्टॉक में ट्रेड करा और उसमें ट्रेड करने का कारण क्या था और हमारा रिजल्ट आउटकम क्या रहा। और कल के लिए हम मार्केट्स को भी कल के लिए एनालिसिस करने वाले हैं, आगे क्या हो सकता है, क्या मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने आज किस स्टॉक में ट्रेड करा था। तो यहाँ पर मैं आपको स्टॉक दिखा देता हूँ। स्टॉक का नाम है बीपीसीएल, जो कि मैंने आपको मॉर्निंग में ही स्टॉक के बारे में बता दिया था। तो हमारी जो एंट्री और एग्जिट आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंट्री एग्जिट हमने यहाँ पर प्रॉफिट में इसको क्लोज करा है। तो आज पिछले काफ़ी दिनों से मैं थोड़ा-सा लॉस में चल रहा था, छोटे-छोटे लॉसेस ले रहा था, लेकिन आज मुझे मेरे वो सारे लॉसेस कवर हो गए। तो गाइस, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक पावर ऑफ डिसिप्लिन। आप भले ही छोटे-छोटे लॉसेस 3, 4, 5 बार ले लीजिए, लेकिन एक बड़ा प्रॉफिट किसी एक दिन आपने अच्छे से पेशेंस रख लिया और एक दिन आपने होल्ड कर लिया, तो आपका एक दिन का वो जो प्रॉफिट होगा, वो पिछले आपके 5 से 10 दिन के जितने भी छोटे-छोटे लॉसेस हैं ना, वो सारे कवर कर देगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ और इसमें इस चीज़ को करने के लिए आपको आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेशेंस के बिना यहाँ पर कुछ काम नहीं चलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा प्रॉफिट लॉस क्या रहा आज का। तो मैंने जैसा कि दिखा दिया आपको, बीपीसीएल में हमने ट्रेड करा था। इसमें हमने बाय करा था 1600.05 पे, इसको सेल करा 1606.30। सिर्फ 6 पॉइंट्स का हमने यहाँ पर मूव कैप्चर करा है, 6 पॉइंट का, और उसमें ही हमें यहाँ पर 15,625 का प्रॉफिट हो चुका है। और मैंने उसके बाद एक भी ट्रेड नहीं करा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं फिर दोबारा ट्रेड लेने की कोशिश करता, अगर मैं दूसरे और ट्रेड्स देखते रहता कि आज ही मुझे पुराने सारे लॉसेस कवर करने हैं, 1 साल पहले के जितने लॉसेस हैं, आज ही मुझे सारे कवर करने हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। ये हमेशा होता है, अगर आपने पहले लॉसेस कर रखे हैं, कि पिछले काफ़ी दिनों से या साल भर के लॉसेस आपके पड़े हैं और एक दिन अगर आप प्रॉफिट कर लेते हो, तो आपको मन में ये होगा कि यार आज मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है, मैं आज और 3-4 ट्रेड्स एक साथ ले लेता हूँ और मुझे सारा जो भी जितना भी लॉस है वो सारा कवर अप हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। एक दिन में आपके सारे लॉसेस कवर नहीं होंगे, ऐसे छोटे-छोटे प्रॉफिट्स मिलकर आपके सारे लॉसेस कवर करेंगे। तो आपको रेगुलर इतने छोटे-छोटे प्रॉफिट्स, बड़े-बड़े प्रॉफिट्स लेने हैं और छोटे-छोटे लॉसेस को एक्सेप्ट करना है। उन लॉसेस को एक्सेप्ट करना है, मार्केट से फाइट नहीं करनी है। जिस दिन भी आपने मार्केट से फाइट करी कि आज मेरा लॉस कैसे हो गया, मुझे तो और पैसे चाहिए, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, उस दिन मार्केट आपके पास जो है ना जेब में, वो भी निकाल लेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है, मार्केट से फाइट नहीं करनी है, आपको वेट करना है। एक दिन आएगा, ज़रूर आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, जितने भी लॉसेस हैं वो कवर अप हो जाएँगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे सारे लॉसेस जो पिछले कुछ दिनों में हो रहे हैं इस इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेडिंग में जब से शिफ्ट हुआ हूँ, तो मेरे सारे लॉसेस अभी कवर नहीं हुए हैं, बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं ब्रेक इवन पे आ चुका हूँ। मैंने जितने लॉसेस करे थे उतना प्रॉफिट मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट ले लिया है, तो मैं ब्रेक इवन पे आ चुका हूँ। अब मैं इसका जो मैंने आपको स्टॉक लिया है यहाँ पर, आज इसमें ट्रेड क्यों करा उसका कारण भी मैं आपको बता दूँगा। तो यहाँ पर मैं टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको रोज़ मैं बता रहा हूँ, पिछले 3 दिन से मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ और सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट एक्यूरेसी मैं कहूँगा 80 टू 90% एक्यूरेसी के साथ मैं आपको यहाँ पर स्टॉक्स पिक करके बता रहा हूँ। जो जिन-जिन स्टॉक्स में मैं ट्रेड करता हूँ, वो मेरे सारे स्टॉक्स मैंने यहाँ पर आपको अपडेट कर दिए थे। देख सकते हैं बीपीसीएल स्ट्रांग मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में ही आपको अपडेट दे दिया था जैसे ही मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी, और यहाँ पर 10:08 के करीब-करीब मैंने यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे अपडेट करा था। उसके बाद देख सकते हैं 11 बजे ही हमारा टारगेट जो है हमें अचीव हो चुका था। देख सकते हैं ₹608 का हाई लगा के बीपीसीएल आया था। उसके बाद फिर से मैंने आपको एक स्विंग ट्रेड भी बताया था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लुक्स गुड फॉर स्विंग ट्रेड, ब्रेकआउट ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा था, इसीलिए मैंने आपको स्विंग ट्रेड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी बताया था। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, और आप टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं। मैं रेगुलर यहाँ पे अपडेट्स देता रहता हूँ। मार्केट में डेली जो मैं कर रहा हूँ, बाय सेल जो भी मैं कर रहा हूँ, उसके बारे में अपडेट्स देता रहता हूँ। और यहाँ पर मैं रिस्क डिस्क्लोजर मैं कर दूँ एक बार, कि यहाँ पर जो भी मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ, मैं अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा हूँ। मेरा जो ट्रेड कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चलता हूँ। अगर आपके पास 2000 5000 का अगर आपके पास कैपिटल है, तो आपको उसके हिसाब से ट्रेड करना है। आपको मात्र कुछ एक शेयर्स में स्टॉक्स में ट्रेड करना है। आपको वो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं लेनी है। आप ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी लेंगे, आप हैंडल नहीं कर पाएँगे। तो गाइस, मैं अपनी रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड कर रहा हूँ। आपको अपनी रिस्क मैनेज करना है।
और रिस्क मैनेज कैसे करना है उस पे भी मैं आगे वीडियोस लाने वाला हूँ। इसीलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह की वीडियोस रेगुलर मिलेंगी आपको। तो मैंने यहाँ पर टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पे मैं यहाँ पर स्टॉक्स बताता रहूँगा। आप चाहे तो इनमें पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैं जो बाय कर रहा हूँ उसको आप बाय कर लो, मैं जो सेल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये स्टॉक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये स्टॉक यहाँ पर बेयरिश दिख रहा है। मैंने कुछ पहले यहाँ पर रिलायंस का एक बेयरिश स्टॉक भी आपको मैंने बताया था, देख सकते हैं। रिलायंस लास्ट फॉर टुडे, उस दिन का लास्ट डेट था मेरा, वो भी मैंने आपको बताया था। इस दिन मैंने ओवर ट्रेडिंग भी करी थी, वो भी मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि रिलायंस बियरिश ट्रेंड, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट था। इसका डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट था, वो भी मैंने आपको अपडेट करा था। और मैंने यहाँ पर जैसी पोजीशन बनाई थी 2950 पे, मैंने आपको अपडेट करा था। उसके बाद देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली हमें टारगेट मिला था रिलायंस में। उससे पहले भी आप देख सकते हैं, उससे पहले भी मैंने यहाँ पर आपको बताया था टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। ये स्टॉक अभी तक नहीं चला है, बट मुझे लगता है कि ये चलने वाला है। आपको इसे होल्ड करना है। मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए बताया था, मैंने यहाँ पर लिखा भी है। स्विंग मतलब कि आपको कम से कम 1 महीना, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना मैक्सिमम उतना होल्ड करना है। स्विंग ट्रेडिंग मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी एक्सप्लेन करा था, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग वाली वीडियो में, कि किन किन तरह की ट्रेडिंग होती है और कौन सी ट्रेडिंग किस स्टॉक में कब करी जाती है, वो भी मैंने बताया था। उससे पहले भी मैंने यहाँ पर स्टॉक्स बताए, देख सकते हैं सारे स्टॉक ऑलमोस्ट, मैं कह सकता हूँ 100% मैं नहीं कहूँगा, बट 80 टू 70 टू 80% एक्यूरेसी के साथ मैं यहाँ पर आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ। पिछले एक हफ्ते से मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ, सारे स्टॉक्स बढ़िया चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 80 टू 90% एक्यूरेसी के साथ। तो गाइस, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके रखा है तो जल्दी ज्वाइन करो। इसमें आपको सारे अपडेट्स में देता रहूँगा, जो भी मैं दिन में मैं जो भी ट्रेड्स करता हूँ, जो भी मुझे स्ट्रॉन्ग लगते हैं, जो भी टॉप गेनर्स है, टॉप लूजर्स हैं, जिनमें मैं कुछ अगर पोजीशन बनाता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। आप बस उन्हें ट्रैक करते रहे। आप ये नहीं कि मैंने यहाँ पर अगर 10,000 क्वांटिटी ले ली तो आपने भी 10,000 ले ली। मैं एक्चुअली क्वांटिटी वगैरह कुछ बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली यहाँ पर मैं कोई कॉल्स या टिप्स नहीं देता। मैं सिर्फ अपना एनालिसिस बताता हूँ कि ये स्टॉक मुझे आज स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो इसमें मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। मैं बस आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ ताकि आप उस स्टॉक को जाके देखें, आप उसको एनालिसिस करें, आप उसका कैंडलस्टिक पैटर्न देखें कि एक्चुअल में उस चार्ट में ऐसा क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पर बताया है। आप अपनी एनालिसिस लगाएं, आप ओआई चार्ट देखें, ओआई डेटा देखें, आप इसमें जो पैटर्न्स हैं उनको देखें, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन सारी चीज़ों को ड्रॉ करें, आप खुद से प्रैक्टिस करें, तो आपको भी थोड़ा सा यहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा। सो फॉर लर्निंग पर्पस मैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे आपको दे रहा हूँ। ये मत समझिएगा कि यहाँ पर मैं कोई सिग्नल्स दे रहा हूँ, मैं कॉल्स दे रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ। नहीं, मेरा ये मोटिव बिल्कुल नहीं है। मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि मैं आपको वो स्टॉक्स बताऊँ जो कि डेली मोमेंटम दिखाते हैं। मैं स्टॉक्स उसी दिन बताता हूँ जिस दिन मार्केट ओपन होता है, मैं उससे पहले दिन नहीं बताता। जिस दिन मार्केट ओपन होता है उसी टाइम पे मैं आपको अपडेट करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो आप जाके, मैं जो स्टॉक्स आपको टेलीग्राम पे बताता हूँ उसे एनालिसिस करें। और मैंने अगर ट्रेड ले लिया तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ट्रेड में घुस जाना है, बिना सोचे समझे कुछ भी करे घुस जाना है। आपका लॉस कन्फर्म है फिर तो। आपको अपनी एनालिसिस करनी है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हुए चलना है, तभी आप प्रॉफिट कर पाएंगे। और डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेशेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रख के चलनी है। सो गाइस, मैंने आपको बता दिया बीपीसिल में यहाँ पर मैंने क्यों ट्रेड लिया। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसमें मोमेंटम आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था मुझे। टॉप गेनर था एनएससी का, इसीलिए मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई थी और मुझे अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। मैंने यहाँ पर टारगेट मिलते ही मैं निकल गया। मैं ऑलमोस्ट टारगेट मैंने 608 रुपये का रखा था, लेकिन मैं उससे पहले ही निकल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे लगा कि थोड़ा सा वीक हो रहा है, थोड़ा सा मार्केट वीक हो रहा है, इसलिए मैं निकल गया। वरना अगर मैं यहाँ तक रुकता तो मुझे 4-5 हज़ार का और प्रॉफिट हो जाता। लेकिन मुझे लालच नहीं करनी है। मुझे पता है लालच का कारण क्या होता है, मैं पिछले कुछ दिनों में देख चुका हूँ। सो इसमें अगर आपने लालच कर ली तो आपका लॉस होना तय है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है और छोटे-छोटे प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भागना है। आपको पेशेंस रखना है, वेट करना है। अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिलना मिलना चाहिए आपको स्टॉक में। जो स्टॉक आपको अच्छा लगे, मैं यहाँ पर आपको बताता ही हूँ टेलीग्राम पे, तो आप उसको ज़रूर जॉइन करें। तो आपको भी इसमें समझ में आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। सो गाइस, चलिए अब कल के मार्केट्स के लिए भी हम बात कर लेते हैं। एक्चुअली कल तो छुट्टी है ईद की वजह से, कल ईद की वजह से छुट्टी है 11th ऑफ अप्रैल। तो हम 12th ऑफ अप्रैल फ्राइडे के लिए मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरह से मार्केट रह सकता है। तो आज देख सकते हैं, फिलहाल मार्केट जो है अभी टाइमिंग देख सकते हैं 9 बज रही है रात की। तो यहाँ पर डाउ जोन्स जो है वो 1.2% डाउन है, नेस्डेक भी 1.15% डाउन है। और यहाँ पर जो हमारे अमेरिकन मार्केट्स है वो गिरे पड़े हैं। तो हो सकता है कि फ्राइडे को हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, और ये प्रॉफिट बुकिंग होनी भी चाहिए क्योंकि मार्केट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हैं।
जैसा कि निफ्टी को आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको अगर शो करूं तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है मार्केट। इसमें एक रिकवरी करेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इसको हेल्थी मूव हम कह सकते हैं। अभी जो ये मार्केट में मूव आया है, जो यहाँ से उठा है 21,700 टू 22,700, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स जो निफ्टी यहाँ पर चढ़ा है पिछले 20 मार्च से लेके अभी तक। तो इसमें आप देख सकते हैं एकदम शार्प मोमेंट तो नहीं कह सकता, लेकिन एकदम अपसाइड ही मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर एक करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं फिलहाल ऑप्शंस ट्रेडिंग में अभी थोड़े टाइम के लिए मैं रोक चुका हूँ। ऑप्शंस ट्रेडिंग में ऑप्शंस में अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मैंने ऑप्शंस में अभी पोस्ट दिया है, मैं सिर्फ इंट्राडे स्टॉक्स की तरफ इसी कारण से शिफ्ट हुआ हूँ क्योंकि मार्केट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं। इंडिया विक्स भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 11 पे आ चुका है, मतलब कि मार्केट में मोमेंटम ही हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो जितने भी ऑप्शंस बायर है उनके लिए तो यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, उनको तो सिर्फ लॉस ही मिल रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ऑप्शन बायर यहाँ पर कुछ नहीं कमा रहे, अब सिर्फ ऑप्शन सेलिंग्स वाले ही यहाँ पर कुछ कमा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग मुझे आती नहीं इतनी ज़्यादा, तो मैं कभी कभी करता हूँ वैसे। तो मैंने ऑप्शन सेलिंग अभी ऑप्शंस में बिल्कुल बंद रखा है, मैं सिर्फ इंट्राडे स्टॉक्स की तरफ जा रहा हूँ इसी कारण से। तो मैंने यहाँ पर अभी ऑप्शंस ट्रेडिंग बंद कर रखी है। देख सकते हैं निफ्टी पूरा स्ट्रेच है, उसके बाद बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। इसमें कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन को टच तक नहीं कर रहा। इतना तेज़ी से मार्केट जा रहा है ऊपर, बिल्कुल रुकते रुकते जा रहा है, मतलब कि गिर नहीं पा रहा, मार्केट गिर नहीं रहा, रुक रुक के ज़बरदस्ती ऐसा लग रहा है कि कोई ज़बरदस्ती ऊपर लेके जा रहा है। तो इसमें मैं करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और हमें मोमेंटम तो ज़रा भी देखने को नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं बिल्कुल कुछ मूवमेंट ही देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन बाइंग तो इसमें बनती ही नहीं है, जो कर रहा है वो एक तरह से पागलपन होगा, उसका लॉस कन्फर्म है ऑलमोस्ट। लॉस प्रॉफिट करने के तो चांस कम ही है एज कम्पेयर टू लॉस। तो इसीलिए मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर चुका हूँ, क्योंकि अभी मार्केट में आज यहाँ पर जो हमारे अमेरिकन मार्केट्स है वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट यहाँ पर डाउ जोन्स हमारा डाउन है, नैस्डैक 200 पॉइंट डाउन है। तो हो सकता है कि फ्राइडे को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले, मार्केट्स थोड़े से डाउन जा सकते हैं। तो इसीलिए जो मैं यहाँ पर स्विंग ट्रेड्स आपको मैंने जो टेलीग्राम पे बताया, जैसा कि मैंने अभी फिलहाल लेटेस्ट अभी IDFC बैंक आपको बताया स्विंग ट्रेड के लिए। तो अगर मार्केट ओवरऑल नीचे जाता है तो ये स्टॉक भी नीचे जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर स्विंग ट्रेड बताया तो वो नीचे नहीं जाएगा, उसके भी चांसेस है नीचे जाने के, पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। आप जितना लॉस ले सकते हो उतना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। तो और मैंने पहले भी कुछ स्टॉक्स बताए, जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज मैंने आपको बताया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो इन स्टॉक्स में हो सकता है कि अगर ओवरऑल मार्केट डाउन है तो ये स्टॉक भी नहीं चल पाएंगे। भले ही मैंने बता दिया कि इसमें ब्रेकआउट है, सब फेल हो जाता है जब मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करता है ना, जब प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग आती है ना, सारे घूम जाते हैं, चाहे कितना भी अच्छा प्राइस एक्शन उसमें क्यों ना बन रहा हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख के चलिएगा। इसे इसीलिए आपको स्टॉप लॉस तो हर एक स्टॉक में लगाना ही है। अगर IDFC फर्स्ट बैंक आपको लगता है कि बहुत अच्छी ऐप है, बहुत अच्छी कंपनी है फॉर द लॉन्ग टर्म, तो आप इसमें होल्ड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। आप इसको कम अगर कितना भी गिर जाए आप उसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए उसमें गेन चाहिए तो फिर आपको उसमें स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। वो मार्केट में कितना अच्छा प्राइस एक्शन क्यों ना होगा, ओवरऑल मार्केट अगर डाउन है तो वो स्टॉक नीचे जाना ही है। सो गाइस इस बात का भी आप ध्यान रखिए चलिएगा। सो आई होप गाइस आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसको देख के आपको ज़्यादा इंप्रेस नहीं होना है। 15 6 to 5 और यार 15,000 प्रॉफिट, उतना लॉसेज भी मैंने लिए हुए हैं। कोई बड़ी बात नहीं होती है। एक बार जब आप एक लेवल तक पहुँच जाते हैं, आप उस लेवल तक की ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफ़िट हो रहा है। तब आपको बस अपनी प्रोसेस पे ध्यान देना है। आपको बस अपनी प्रोसेस जो है रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है, और अपनी जो साइकोलॉजी है, डिसिप्लिन है, उसको रखते हुए चलना है, तभी आप प्रॉफ़िट कर पाएँगे। सो ऑलराइट गाइस, आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर कुछ समझ में आया है और आगे भी आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन करें, और यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस रेगुलरली मैं आपको देता रहूँगा, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मार्केट से रिलेटेड। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।